बच्चों, ये जो है हमारा सेकंड पार्ट जिसका नाम था आय क्या होती है और व्यय क्या होता है और बचत किसे कहते हैं, यानी परिवार की आय, व्यय और बचत। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं संपूर्ण लेसन में से, सेकंड लेसन में से आपको बोर्ड में आने वाले कुछ प्रश्नों और उसके उत्तर को बताऊंगी, जिसे आपको साथ के साथ याद करके चलना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, आय किसे कहते हैं? पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने हेतु आता है। दूसरा प्रश्न है, आय कितने प्रकार की होती है? आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। अब बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम स्टेट बैंक या पंजाब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें एक पासबुक मिलती है जिसमें हमारी पूरी एंट्री होती है, यानी जिसने खाता खुलवाया है उसका नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है, उसका पूरा एड्रेस होता है, उसके अकाउंट की संख्या होती है, खाता संख्या होती है। तो अब यह है कि पासबुक की उपयोगिता है क्या, क्यों ज़रूरी है पासबुक? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में खाता खुलवाने जाता है तो बैंक द्वारा प्रत्येक उस व्यक्ति को एक पुस्तिका दी जाती है जिसे पासबुक कहा जाता है। इस बुक में खाता खुलवाने वाले व्यक्ति का नाम, पता लिखा होता है और इस बैंक में व्यक्ति का जितना पैसा जमा करता है या पैसा निकालता है उसका पूरा विवरण लिखा होता है और उस जमा धन पर जितना ब्याज बनता है वह भी लिखा होता है। इस बुक को देखकर संबंधित व्यक्ति के खाते की वास्तविक स्थिति को जाना जा सकता है। इस पासबुक में व्यक्ति की फोटो एवं खाते संख्या भी अंकित होती है। इससे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं खींच देने से चेक रेखांकित हो जाता है, इसे क्रॉस चेक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपहार चेक किसे कहते हैं? उपहार चेक बैंक द्वारा दिए जाने वाला वह चेक होता है जिसे किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसमें धन नगद न दे करके चेक के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो उपहार चेक किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को उपहार में जब हम नगद धनराशि न दे करके चेक के माध्यम से देते हैं तो उसे उपहार चेक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा के कोई दो लाभ बताइए। जीवन बीमा से नियमित बचत करने की आदत बनती है। दूसरा, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को कुल बीमा की राशि प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, बचत के 4 उद्देश्य बताइए। बचत के 4 उद्देश्य हैं। पहला है आय में वृद्धि करना, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, तीसरा विभिन्न सुविधाओं के लिए धन एकत्रित करना और चौथा भविष्य के खर्चों के लिए धन उपलब्ध करना। मितव्ययता का क्या अर्थ होता है या मितव्ययता किसे कहते हैं? मितव्ययता का अर्थ है अपव्यय को रोकना या फिजूल खर्ची से बचना। इस लेसन से संबंधित बच्चों बहुविकल्प प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कई प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, यात्रा चेक, आदेश चेक, रेखांकित चेक और उपहार चेक। कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है? भविष्य निधि। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि बचत को सुरक्षित रखने का मुख्य साधन क्या है? बैंकों में जमा करना है या किसी बॉक्स में रखना है, पड़ोसियों के घर में रखना है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बैंक में जमा करना। अगला प्रश्न है कि बैंक में कम से कम कितनी राशि यानी रकम से खाता खुलता है? 300 रुपये से, 700 रुपये से, 500 रुपये से या 200 रुपये से? तो इसका आंसर है कि बैंक में कम से कम 500 राशि से खाता खुलता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 जून 2015, दूसरा 1 मई 2014, तीसरा 1 जनवरी 2015, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 जून 2015 को शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र योजना है किसकी? बैंक की, डाकघर की, बीमा की या किसी की नहीं? तो किसान विकास पत्र योजना है डाकघर की। अगला प्रश्न है, किस चेक में बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? रेखांकित चेक में, उपहार चेक में, वाहक चेक में या यात्रा चेक में? तो इसका आंसर है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों। कल मैं थोड़ा सा प्रश्न आपको होमवर्क के लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपको कल दिया जाएगा। थैंक यू।